हेलो गाइस, आप जो मेजरमेंट देख रहे हो इस मेजरमेंट के अनुसार हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आज कुछ अलग तरीके से मैं कटिंग करके बताने वाला हूँ। हमेशा प्रिंसेस कट में कटोरी ब्लाउज कन्वर्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ। आज डार्ट में करूँगा और भी एक नहीं दो नहीं 4 टक्स में करके, और उसके बाद आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा किस तरह किया जाएगा। तो इस तरह करेंगे तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगा, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में काफ़ी फ़र्क है। और इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो परफेक्ट फिटिंग के साथ बनेगा। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह मैं कटिंग करता हूँ। इस तरह से फॉलो करके आप भी कटिंग कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पेपर ले लेंगे, उस पर सीधा मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग हमारे शोल्डर का है। इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो देखिए लेंथ में 16 हाथ पे लगाया और डार्ट पॉइंट 11 हाथ पे लगाया। जो बॉडी का मेजरमेंट है उसी पे हम लगा रहे हैं, और मेजरमेंट आपको मैंने लिख के दिया है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो आप फॉलो करते हुए जाओ जैसे मैं कर रहा हूँ। दोनों निशानों को बड़ा कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी हम शोल्डर नापेंगे, तो जो भी आपका शोल्डर है अभी मेजरमेंट के हिसाब से 15 हाफ है, तो उसका हाफ करके निशान लगाना है। यानी जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपको फॉलो करते हुए जाना है। देखिए शोल्डर इस तरह से 1 इंच डाउन करेंगे जैसे मैंने किया है। नेक की ब्रॉडिंग यहाँ पे 2.25 पे लगाएंगे, और उसके बाद दोनों निशानों को मिलाते हुए शोल्डर का स्लोप दे देंगे। जिस तरह मैं दे रहा हूँ इस तरह से आपको देना है। अभी आर्मोल का लेंथ निकालेंगे, तो आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे निशान लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। और ये जो निशान मैं लगा रहा हूँ इसी पे आपका अपर चेस्ट आएगा। तो ये निशान को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ। और यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, और जितना बनता है उतने पे निशान आपको लगा लेना है। देखिए मैंने लगाया है, और उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के एक निशान लगाना है। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर सिर्फ 1 इंच माइनस करना है। देखिए मैं 1 इंच माइनस कर रहा हूँ, इतना ही माइनस करना है। और 4 इंच के करीब नीचे एक निशान लगा रहा हूँ, यहीं पे डाट आएगा। तो डाट लगाओ या प्रिंसेस कट लगाओ, इसी तरह से लगता है। यहाँ पे आपको निशान लगाना है। थोड़ा नीचे भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके जितना बनता है उतने पे लगा दो। एक पॉइंट माइनस पे भी लगाओगे तो चलेगा, बराबर पे भी लगाओगे तो चलेगा। और जितना वहाँ आया है उतना नीचे निशान लगा के मैं सीधा निशान लगा लिया। क्यों, मैं टक्स में कटिंग करने वाला हूँ, 4 टक्स में पहले। उसके बाद कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कटोरी ब्लाउज में। तो इस तरह से कटोरी ब्लाउज अगर बनाओगे तो एक अलग फिटिंग के साथ आएगा, बेहतरीन आएगा। आप ट्राई करके देख सकते हो जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करते हुए। तो देखिए यहाँ पे मैंने डार्ट का निशान लगाया 1.5 इंच का, यानी 3 इंच का डार्ट मैंने वेस्ट में लिया है। और आधा इंच के करीब मैंने नीचे उतार दिया लेंथ को। इसलिए उतारा हूँ ताकि इस तरह से हम डार्ट को जब ज्वाइन करेंगे तो सीधा हो, इसलिए मैंने उस तरह कर लिया है। अब ये निशान मैंने ऊपर की तरफ लगाया, लेकिन आपको अगर चाहिए बैग लंबा हो तो इस तरह से सीधा वहाँ पे जा सकते हो जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से करोगे तो बैग लंबा होगा। तो बैग का आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि बहुत शॉर्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेंथ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन साइड में मैं बड़ा डार्ट लेने वाला हूँ, इसीलिए मैंने वहाँ पे नीचे उतार दिया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी डार्ट का निशान मैंने लगाया 1.25 इंच के गैपिंग पे मैंने लगाया है। तो इस तरह से निशान लगा के अब आर्मोल का डार्ट दे देंगे। आर्मोल में कम से कम 1 इंच का डार्ट होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हो, लेकिन 1 इंच कम से कम होना चाहिए। तो मैंने 1 इंच का लगा के इस तरह से निशान लगा दिया। अब ये दूसरा भी निशान लगाएंगे और बाद में डार्ट के लेंथ को बराबर कर देंगे। उसके बाद साइड का डार्ट लगाएंगे। तो साइड में कम से कम 2.25 से 2.5 इंच का आपको डार्ट लगाना है, तब जाके परफेक्ट अपनी जगह पे बैठेगा। अभी मैं लगा के इसकी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये बैठेगा। अभी यहाँ डार्ट लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं लगा के दिखा देता हूँ। ये डार्ट लगाना है तो सीधा भी लगा सकते हो, क्रॉस में भी लगा सकते हो। तो मैं आज क्रॉस लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह से लगाओगे तो थोड़ा पैटर्न में दिखेगा। डार्ट अगर यहाँ लगा रहे हो तो अच्छा दिखेगा। वैसे हम डार्ट को यूज़ नहीं करने वाले हैं, कटोरी ब्लाउज में कन्वर्ट करेंगे। तो डार्ट उट की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बिना डार्ट का बनाना है। तो किस तरह से भी कर लो, कैसे भी लगा लो, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से 4 टक्स भी आप कर सकते हो। अभी मैं वेस्ट का निशान लगा रहा हूँ। तो जो सेंटर का पार्ट था वो और जो साइड का है वो दोनों मिला के, यानी डार्ट का हिस्सा माइनस करके निशान लगा लेंगे। जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। वेस्ट काफ़ी पतला है, स्लिम लेडी का ये ब्लाउज है। उसकी कटिंग किस तरह की जाएगी परफेक्ट फिटिंग के साथ, पूरा वीडियो देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। अभी मैं साइड का डार्ट लगाने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह मैंने सीधा निशान लगाया, और उसके बाद यहाँ पे 2.25 या 2.5 इंच का यहाँ पे डार्ट आपको लगा लेना है,
तब जाके ये बराबर आपके बॉडी में एकदम परफेक्ट कंफर्ट के साथ बैठेगा। अभी मैं लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको मेजर करके भी दिखाऊंगा मैं। अभी फुल बस्ट पे किस तरह से फिटिंग आएगा उसका निशान लगा के मैं अभी दिखाता हूँ। तो पहले आपको वेस्ट का निशान लगाना है। देखिए जितना भी था उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाया और 1 इंच बढ़ा के डाट का निशान लगा लिया और ये अपर चेस्ट के निशान से इस तरह से मैंने मिलाया और जो ये सेंटर का बचा है वो हमारे बैग का बैग निकलेगा इतना। अब इसको इस तरह से घुमा के टर्न करके नापेंगे तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। यानी 42 है तो यहाँ पे 21 पे आपको निशान लगा लेना है। तो देखिए मैं लगा लिया, तो इस तरह से फुल बस्ट का जो भी मेजरमेंट है आ गया। अभी ये बाहर वाला निशान है जो अपर चेस्ट का, उससे और वो निशान से मिला के एक निशान लगा लेंगे। तो ये जो भी हमारा साइड बाहर तक जाता है उसका पूरा इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से जैसे मैंने किया उस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद जो मैंने डाट का निशान लगाया है उसका निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से निशान लगाना है जैसे लगा रहा हूँ, यानी डाट का निशान लगाएंगे जो साइड में डाट लगेगा या टक्स लगेगा, जो भी आप बोलते हो उसके हिसाब से। तो आप देखते जाओ कैसे मैं लगा रहा हूँ। अभी डाट के लेंथ को बराबर करेंगे, यानी साइड वाले डाट को। तो जो ऊपर हमने बस्ट के सामने नापा था वो जितना भी लेंथ हो रहा है वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा, जो अभी मैंने क्रॉस लाइन लगाया डाट के लिए। तो देखिए वहाँ पे आ गया, वहीं पर निशान लगाना है। अब वेस्ट वाली लाइन को ये लाइन से मतलब ये निशान से मिला देना है। तो देखिए इस तरह मैंने मिला दिया। तो इस तरह से हमारा ये हो गया परफेक्ट एकदम मेजरमेंट के साथ में ये आ गया है। अब जो है इसका आर्मोल का डाट को चेक करेंगे। तो जितना इधर का है सेंटर पार्ट का उतना ही हमारे साइड वाले पैनल का होना चाहिए। पैनल हो या ना हो, डाट हो, जो भी हो, इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद चेक करना है आर्मोल आपका कितना है। तो उतना अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर शॉर्ट आ रहा है तो थोड़ा बढ़ाना है, अगर बड़ा आ रहा है तो शॉर्ट कर लेना है। इसमें थोड़ा शॉर्ट हो रहा है तो मैं थोड़ा निशान को नीचे लगा लूँगा और उसके बाद इस तरह से शेप दे दूँगा। बाद में कटिंग में हम सही करेंगे इसको, लेकिन फ़िलहाल इस तरह से निशान लगा लेना है आपको रफली। और बहुत सारे डाट के साथ मैं कटिंग कर रहा हूँ तो इसको कटिंग करने में थोड़ा दिक्कत तो होगा, लेकिन ये तरीके से आप करोगे तो कितना भी अपर चेस्ट और चेस्ट में या वेस्ट कितना भी कम होगा, मतलब वेस्ट अगर कम होता है तो काफ़ी दिक्कत होता है कटिंग करने में, क्योंकि फुल बस्ट पे अक्सर जो है कटिंग इस तरह के ब्लाउज में टाइट हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रिंसेस कट में भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने आज आपको अलग बताया है। तो देखिए नेक डिप का मैंने निशान लगाया, इस तरह से सीधा एक निशान लगाना है, यानी शोल्डर सीम बराबर रखते हुए इस तरह से एक निशान लगा के उसके बाद मैंने शेप दे दिया। और शोल्डर सीम जितना भी आपको रखना है रख लेना, मैंने अपने हिसाब से रखा था, आप अपने हिसाब से रख लेना है। यहाँ पे कुछ भी आपको थोड़ा ज़्यादा क्रॉस दिखे तो हल्का सा यहाँ पे इस तरह से सीधा कर लेना है, बहुत सीधा नहीं करना है, हल्का सा। अभी मैं नाप के दिखा रहा हूँ, पहले डाट पॉइंट कितना था, अभी ये आधा इंच ये कम हो गया। जहाँ मेजर टेप मैंने रखा है ये हिस्सा अगर बड़ा हुआ तो शोल्डर गिरता है, इसका आपको ध्यान रखना है। शोल्डर माइनस और प्लस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, शोल्डर माइनस किया जाता है। देखिए मैंने इसमें 1 इंच ही किया है, लेकिन ये फिर भी नहीं गिरेगा, क्योंकि मैं बाद में नाप के आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे नहीं गिरेगा। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया। अभी बेल्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मैंने लोअर चेस्ट का निशान लगाया। लोअर चेस्ट का भी मुझे मेजरमेंट मिला था, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जितना मेजरमेंट है ऑटोमेटिक वहाँ बैठ जाएगा। इस तरह से आप ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि हर जगह नापना ज़रूरी नहीं होता है, जहाँ ज़रूरत है वहीं मैं इस्तेमाल करता हूँ, परफेक्ट फिटिंग के साथ आता है। तो इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक भी आपने दिया है, लेकिन मेरे कटिंग में उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ और आपके मेजरमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। फिर भी आप जो है कटिंग करके ट्राई करके देख सकते हो। बेल्ट का शेप मैंने लगा लिया, आपको जैसा चाहिए वैसा लगा सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे सेंटर निकालेंगे, यानी साइड वाले पार्ट का, और वहाँ पे एक निशान लगा देंगे, वहीं पे हम कटोरी ब्लाउज का शेप देने वाले हैं। तो इस तरह हाफ हाफ करके निशान लगाया। अभी यहाँ से लगाना तो यहाँ से, थोड़ा ऊपर से लगाना है तो ऊपर से आपको इस तरह से शेप देना है। तो ये कटोरी ब्लाउज का जो शेप होता है ये बस्ट के साइड से जाता है, उस तरह से आपको समझ के लगा लेना है। तो कम से कम 4 इंच 4.5 इंच नाप के नहीं करना है, लेकिन फिर भी इस तरह से बराबर बैठ जाएगा ब्लाउज का जो भी साइज होता है। आप अच्छे से इस तरह से मेजरमेंट के बिना भी आप निशान लगाते हो तो ऑटोमेटिक बैठ जाता है। इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होता है, जिसको जहाँ मर्जी वहाँ लगाता है। शेप जहाँ बेहतर दिखे आपको वैसे लगा लेना है। मैं निशान तो लगा दिया, लेकिन डाट को क्लोज करूँगा तो सब इधर उधर होगा। बाद में कटिंग करके आपको दिखाऊंगा चिपकाने के बाद में, यानी डाट को क्लोज कर करके जब कटिंग करेंगे तो शेप अच्छा आएगा। फिलहाल मैंने इस तरह से लगा कर आपको दिखा दिया। अभी हम कटिंग करेंगे तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, क्योंकि हमारे फर्मे में कहीं भी मार्किंग यानी मार्जिंग नहीं है। तो आप इस तरह से मार्किंग पे कटिंग करके और जब कपड़े पे जाओगे तो मार्जिंग छोड़ते हुए जाना है।
यानी जो पकड़ के स्टिच करोगे उतना एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कटिंग करना है और उतना ही दबा के सिलाई कर दोगे, यानी जो फरमा है उतना आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है और साइड में ज़्यादा रखना है। आप लोगों को पता होगा कि साइड में ज़्यादा रखा जाता है, इस तरह से आपको साइड में ज़्यादा रखना है। इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया डार्ट का, देखिए किस तरह मैंने किया है। अभी ये साइड वाले डार्ट को भी कटिंग करेंगे, तो एक तरफ से करेंगे, एक तरफ से क्लोज करेंगे और यहाँ पे जो भी मैंने डार्ट लगाया इस तरह से मिला देना है। तो देखिए लाइन एकदम परफेक्ट एकदम अपनी जगह पे आ गया है। तो इस तरह से लाइन को सही करके और कटिंग करना है। तो अभी भी अगर कुछ भी 19-20 होता है तो यहाँ पे सुधार लेना है, यानी फुट पट्टी से सीधा निशान लगा के और वहाँ पे सीधा ही लगाना है। कहीं भी शेप वगैरह साइड में नहीं दिया जाता है, क्योंकि ब्लाउज में बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से मैंने स्ट्रेट कर लिया है और उसकी कटिंग अब कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो भी डार्ट था उसकी भी कटिंग करके हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा कटिंग कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक डार्ट बचा है, इसको भी करेंगे और सेंटर वाले डार्ट को भी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो आर्मोल वाले डार्ट को भी इसी तरह से करके क्लोज करना है। अब इसको हम चिपका देंगे, पहले आर्मोल का शेप कटिंग कर लेंगे, उसके बाद ये साइड वाले पार्ट को चिपका देना है। यानी चिपका देंगे तो एक साथ में ये अलग से निकल जाएगा और कटोरी का पार्ट अलग हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने शेप दिया आर्मोल का और डार्ट भी कटिंग करके निकाल दिया। अभी यहाँ सेंटर में भी डार्ट की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से कटिंग करेंगे बिल्कुल 1/4 इंच का, तो इस तरह करेंगे। तो फ्रंट जो है, फ्रंट का जो नेक है ब्रॉड है, उसको भी यहाँ पे इस तरह कटिंग करेंगे तो थोड़ा नैरो हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मिलाना है इस और इस यहाँ पे कटिंग कर देना, तो ये सीधा भी हो जाएगा और नैरो भी हो जाएगा आपका शोल्डर। इस तरह से यहाँ से भी थोड़ा माइनस हो जाएगा। अभी इस तरह से हम डार्ट को, नीचे वाले डार्ट को मिलाएंगे और कुछ भी छोटा बड़ा है तो पहले बराबर कर लेंगे और उसके बाद में शेप से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने फ्रंट को थोड़ा लंबा रखा था तो उस तरह लंबा ही रखा हूँ मैं, लेकिन इस तरह मैंने कटिंग कर दिया है। आपको वेस्ट पे शेप दिखता होगा, लेकिन जब आप कपड़े पे कटिंग करके जब भी बॉडी पे चढ़ाएंगे, यानी जिसको भी ये पहनाएंगे, तो बराबर दिखाई देगा। अभी हम बैक की कटिंग पहले कर लेते हैं, उसके बाद कटोरी का जो पार्ट है उसको कटिंग करके दिखाएंगे किस तरह करना है। तो देखिए किस तरह से मैंने पेपर को रखा है। नीचे का हिस्सा मैंने बराबर किया है, ऊपर जो मैंने थोड़ा सा कट किया नेक के पास उसको नहीं मिलाया मैं, नीचे से मिलाना है। उसके बाद जो भी शोल्डर सीम है उतने पे ही निशान लगाना है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपर चेस्ट का निशान है वहीं पे निशान लगाना है जैसे मैंने लगाया है। शोल्डर सीम को बराबर उतने पे लगा लेना है, कुछ भी यहाँ पे चौड़ा पतला नहीं होना चाहिए, परफेक्ट लगा लेना है। कुछ भी बैग लंबा वगैरह नहीं करना है, बिल्कुल जहाँ निशान है वहीं लगा देना है। अभी डार्ट को क्लोज करेंगे, साइड वाले डार्ट को, और जो भी इस तरह से क्लोज होने के बाद में साइड हमारा निकलता है वही बैक का लेंथ निकलेगा। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। तो इस तरह से बैक का लेंथ ऑटोमेटिक निकल जाता है जितना निकलना होता है। तो देखिए निकल गया है। अभी हम निशान को बराबर कर लेंगे और जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसको भी चेक कर लेंगे। तो देखिए जितना भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जितना होता है उतना ही होना चाहिए। जो फ्रंट में आधा इंच बढ़ाया था, ये बैक में नहीं बढ़ाया जाता है। अभी वेस्ट का निशान मैं लगा रहा हूँ, तो देखिए वेस्ट को 4 से डिवाइड करके निशान लगाया और 1 इंच बढ़ा लिया डार्ट के लिए। अभी इस तरह से वहीं पे निशान लगा देंगे, हमारे बैक का लेंथ यहाँ पे निकल जाएगा। तो बिल्कुल सीधा निशान पहले लगाना है और एक और एक्स्ट्रा लगा लेना है, क्योंकि जो भी हमने डार्ट लगाया है उसको क्लोज करेंगे तो ये ऊपर नीचे होता है, वो बराबर के लिए इस तरह से आपको कर लेना है। साइड भी हम बंद कर देंगे, उसके बाद आर्मोल का शेप देंगे। तो आपने क्रॉस बैक बहुत ज़्यादा दिया है, यानी 17 इंच दिया है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। आपने ज़्यादा नापा है, लेकिन ज़्यादा भले नापा है लेकिन वो ऐसा नहीं कटिंग करना है। लेकिन देखिए मैं थोड़ा बाहर करके कटिंग कर रहा हूँ, तो इस तरह से करोगे तो ये परफेक्ट आएगा। आपने जो लिया है उस तरह से कटिंग करोगे तो नहीं सही बैठेगा, शोल्डर गिरेगा, या तो वो क्रॉस बैक जो है प्रॉब्लम आएगा, या तो बहुत झोल आएगा वहाँ पे। आप देख लेना ट्राई करके, जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो कर लेना और अपने हिसाब से आपको जो आता है उसको फॉलो कर लेना। दोनों में फ़र्क आपको एकदम महसूस हो जाएगा कि कौन सा सही है। तो इस तरह से मेरे कटिंग को भी फॉलो करके अगर बनाना है तो ट्राई कर सकते हो। तो एक रफली कटिंग करके ट्राई कर लो बैक किस तरह से बैठता है। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये मेरे हिसाब से परफेक्ट बैठेगा। आपने मुझे मेजरमेंट दिया है क्रॉस बैक का 17 इंच। 17 इंच कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि 15.5 इसका शोल्डर है, तो इसके हिसाब से बहुत बाहर जा रहा है और डीप नेक है तो काफ़ी ये बाहर जाएगा। तो आप समझ लेना जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये परफेक्ट है। अभी इस तरह से मैंने डार्ट को भी कटिंग कर लिया और इसके बाद क्लोज करके हम यहाँ पे सीधा निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे, तो ये हमारा वेस्ट का लाइन सीधा हो जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है, तो एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे सीधा बैठेगा। तो देखिए मैंने इस तरह किया है। अभी डार्ट को बंद करके भी मैं दिखा देता हूँ, यानी शोल्डर का मेजरमेंट करके दिखा दूंगा और ये क्रॉस बैक का भी मेजरमेंट करके दिखा दूंगा कि कितना आ रहा है।
ठीक है, तो इस तरह क्लोज कर रहा हूँ मैं। उसके बाद नाप के आपको दिखाता हूँ कितना आ रहा है। तो इस तरह क्लोज करोगे तो ये थोड़ा भागेगा, जैसे भी डार्ट लगेगा तो ये हमारा शोल्डर इधर भागता है आर्म होल की तरफ। तो इस तरह से आपको कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद अभी फुट पट्टी रख के मैं नाप के दिखाता हूँ कितना आ रहा है। तो इस तरह से मैं टेप लगा दूंगा ताकि रुक जाए अपनी जगह पे। और डार्ट को मैंने थोड़ा लंबा कटिंग कर लिया ताकि ये बहुत फुग्गा फुग्गा हो रहा था, ये बॉडी पे जाके नहीं होता है, लेकिन इस तरह से टेबल वगैरह पे इस तरह से फ्लैट नहीं बैठता है। तो इसलिए मैं वहाँ पे थोड़ा कट लंबा लगाया। आपको कट और नहीं लगाना है, जैसे मैंने पहले कटिंग किया उसी को फॉलो करना है। अभी देखिए नाप के दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे शोल्डर हल्का सा माइनस हो रहा है। और क्रॉस बैक भी देखिए कहाँ पे आ गया, थोड़ा सा कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। उतना मैंने बाहर निकाला है फिर भी है, लेकिन ये पहनने के बाद में भागेगा, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ भागता है। लेकिन ये एकदम परफेक्ट आएगा, जो आपको चाहिए आ सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन आप फिर भी ट्राई करके एक बार देख लेना, कच्चा बना के आप ट्राई कर लेना जिसके लिए भी बना रहे हो। लेकिन अगर मेरे चीज़ को फॉलो कर रहे हो यानी मेरे कटिंग को, तो शायद इसमें अल्टर नहीं आएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो एक पार्ट का मैंने इधर से कटिंग किया, उसके बाद इस तरह से चिपका लेना है और इसके बाद इस तरह से कटिंग कर देना है। तो ये शेप इसीलिए आ रहा है कि मैंने जो भी हमारा अंपायर लेंथ होता है यानी लोअर चेस्ट होता है, वहाँ पे मैंने अंदर शेप नहीं दिया था। तो इसलिए इस तरह से बेल्ट राउंड में निकला है। तो राउंड में निकलेगा तो ही आपके लोअर चेस्ट पे जो मेजरमेंट 2 इंच एक्स्ट्रा है वेस्ट के निशान से, यानी जो भी आपका वेस्ट है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा है, तभी ये वहाँ पे बराबर अपनी जगह पे फिट बैठेगा। अब बिना नापे बैठेगा, आप इस तरह से बना के देख लेना। अगर वहाँ पे मैं शेप देता तो बेल्ट सीधा हो जाता, तो वहाँ टाइट हो जाता। इसलिए इस तरह से कटिंग करोगे तो टाइट नहीं होगा। अभी देखिए मैं इस तरह से कटोरी पार्ट को कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से डार्ट को पहले क्लोज कर लेना है, यानी साइड वाला पैनल इस तरह से चिपका चिपका के आपको कटिंग करके पहले निकाल लेना है। तो इस तरह चिपका दोगे और उसके बाद कटिंग करोगे तो शेप भी बराबर होता जाएगा और इस तरह से साइड वाला पैनल एक पार्ट में हो जाएगा। इस तरह का कटोरी ब्लाउज का कटिंग आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे हर जगह से पफ्स निकलते हैं, यानी कि जो भी पार्ट आप देखोगे सब जगह से निकलता है। अब जो बहुत लोग सिर्फ कटोरी में निकालते हैं, तो कटोरी में ही नहीं होता है, बॉडी का पार्ट इस तरह से होता है कि शेप वहाँ भी होता ही है, यानी आजू बाजू में। तो इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो परफेक्ट फिटिंग के साथ बैठेगा। और कोई भी इस तरह से डार्ट वाला यानी आर्मोल डार्ट वाला, साइड डार्ट वाला, कोई भी कटोरी ब्लाउज वगैरह नहीं कटिंग करता है। लेकिन मैं जो कटिंग करके दिखा रहा हूँ, आप लोग को ट्राई करना चाहिए, करके देखो ये फिटिंग आता है या नहीं आता है। अभी इस तरह से देखिए मैं चिपका रहा हूँ तो वहाँ पे बीच में पफ बन रहा है, लेकिन उसकी हम कटिंग कर देंगे चिपकाने के बाद में। तो इस तरह से ये हमारा डबल कटोरी का हो जाएगा। सिंगल कटोरी हो चुका है, डबल कटोरी मैं इस तरह से ज्वाइंट करके कटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह मैंने कटिंग किया। कटिंग करने के बाद में जो चिपका हुआ पार्ट नहीं है इस तरह उखड़ गया है, तो वहाँ पे इस तरह से हल्का हल्का करके टेप वगैरह लगा देंगे तो बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे एक कट लगा देंगे, अगर अच्छी तरह से राउंड, अगर ये राउंड बैठ रहा है तो यहाँ पे कट लगा देंगे। बाद में इसको जब हम कटिंग करेंगे तो आपको बताएंगे कि जो भी कट करने के बाद में फैल रहा है उसको माइनस कर लेना है, दूसरा कटिंग करना है। यानी यही चीज़ रख के दूसरा हम कॉपी कर लेंगे, और जितना भी ये कटिंग करने के बाद में फैल रहा है तो उसको हम माइनस करके बराबर कर लेंगे। तो इस तरह कर लेंगे तो जितना है उतना निकल जाएगा। तो देखिए मैं दूसरा कटिंग करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से कटोरी वाले पार्ट को दूसरा कटिंग करना है तो कर सकते हो। अगर इसी को रख के आप कपड़े पे कटिंग करना है तो उसको भी कर सकते हो। मैं तो आप लोग को सिखा रहा हूँ तो इसके लिए मैं दूसरा पार्ट कटिंग कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि दूसरा पार्ट कटिंग करो, बार बार जो है इस तरह से करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ही पार्ट यानी कि ज्वाइंट करके जैसे था ऊपर का पार्ट दिख रहा है उस तरह कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ अलग से कि ताकि आपको समझ में आए कि कुछ भी 19-20 होता है तो कहाँ से माइनस प्लस करना है। और जो भी फैलता होगा, जो फैल गया है डार्ट वगैरह जो मैंने कट लगाया है, उतना माइनस कर लेना है। तो देखिए इसमें भी फैला हुआ है, तो अभी मैं करके दिखाता हूँ। यानी कि डार्ट पॉइंट का सेंटर जहाँ पे है वहाँ पे देखो थोड़ा गैप दिखता है, तो उसको किस तरह भरना है अभी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से बराबर में मार्किंग कर लेना है। और ये साइड वाला पार्ट है जो राउंड वाला बड़ा राउंड का पार्ट है, वहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो देखिए उतना माइनस करना है जो वहाँ पे फैल रहा था। उसके बाद इस तरह से बराबर पे निशान लगा के कटिंग कर देना है। तो इस तरह कर लोगे तो बराबर आएगा, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होगा और परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा सटीक जाके। तो देखिए किस तरह से मैंने कटिंग किया। इस तरह से आपको कटिंग करके ट्राई ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी डीप नेक कटोरी ब्लाउज है। तो जो भी है आप देख रहे हो आपके सामने है। इस तरह से ये मेजरमेंट के हिसाब से आप कटिंग करके बना सकते हो। कोई भी डिज़ाइन होने दो, कोई भी कट होने दो, किसी भी कट को आप प्रिंसेस कट से कन्वर्ट कर सकते हो और 4 टक्स, 3 टक्स, 2 टक्स में भी कटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर ब्लाउज के लिए अलग अलग कटिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
आप एक कटिंग करना जानते हो तो उससे कोई भी डिज़ाइन को कन्वर्ट करके किया जा सकता है, और मैं हमेशा करके आप लोग को दिखाता भी हूँ। अभी मैं रख के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से दिखाई देता है। और आपको अगर इस तरह से कटोरी ब्लाउज सिलना नहीं आता है तो पहले कटोरी का सेंटर का पार्ट जॉइंट करना है, उसके बाद ये साइड का पैनल उसको जॉइंट करना है, उसके बाद नीचे का बेल्ट जॉइंट करना है, फिर साइड मारना है, और उसके बाद शोल्डर वगैरह लगा के बना देना है। तो ये पहले क्या होता है बाद में क्या होता है यही समझना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप स्टिच कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे मेजर करके आपको दिखाता हूँ फुल वेस्ट कितना निकला हुआ है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि अब मेरा कटिंग अगर मैंने किया है तो आप लोग को कंफर्म एकदम दिखाना ज़रूरी होता है, ताकि आप लोग को यकीन हो कि ये कटिंग बराबर है कि नहीं है। तो देखिए 21 निकला है, यानी फुल बस्ट पे एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ गया है। तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई कर सकते हो। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि इसकी स्लीव्स की कटिंग किस तरह की जाती है। स्लीव वगैरह तो मैं बताता ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेजरमेंट आता है तो उसमें भी बता दिया करता हूँ। आर्मोल भी मैं नाप के दिखा रहा हूँ कि कितना इंच आ रहा है। तो 18 था तो 18 ये आना चाहिए, तो उस हिसाब से उधर का बराबर था 9 इंच, और इधर का भी 9 इंच बराबर ही है। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा बराबर। अगर आप लूजिंग वगैरह का पूछते हो तो इस ब्लाउज में आपको 1 इंच की लूजिंग देना है फुल बस्ट के ऊपर, यानी अपर चेस्ट पे दोगे फुल बस्ट पे भी आ जाएगा, और वेस्ट पे बिल्कुल नहीं देना है। इस तरह से आपको कर लेना है। तो याद आता रहेगा तो मैं जो भी ब्लाउज वगैरह कटिंग करूँगा उसमें लूजिंग का बता दिया करूँगा। और किसी किसी को लूज फिटिंग चाहिए होता है और किसी किसी को टाइट फिटिंग चाहिए होता है। तो इसलिए मैं लूजिंग नहीं बताता हूँ कि सबका चॉइस अलग अलग होता है। कोई टाइट फिट पहनता है, कोई लूज फिट पहनता है, कोई कम एकदम मीडियम फिट पहनता है। तो वो मैं नहीं बता सकता कि इसको क्या पसंद है। तो इसके लिए वो आपको तय करना है या क्लाइंट से पता करना है कि किसको किसका कैसा फिटिंग चाहिए। उस हिसाब से लूजिंग आपको देना चाहिए, मेरे बोलने पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं जिसका काम करता है एकदम बॉडी फिटिंग होता है, इसलिए मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। और आप अपने हिसाब से अपने क्लाइंट के हिसाब से जो भी लूजिंग देना होता है आप दे सकते हो। अभी स्लीव्स की कटिंग मैं कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने बाइसेप का निशान लगाया, जितना था उसका हाफ करके। तो 15 इंच था तो हाफ इंच करके निशान लगाया, और इस तरह से लेंथ मैंने नाप लिया और वहीं पे बॉटम जितना था उसका हाफ करके निशान लगाया। अभी इस तरह से जो आपका आर्मोल है उससे 1/4 इंच बढ़ा के इस तरह से टर्न करके निशान लगाना है। जो बाइसेप के निशान पे जहाँ भी जाके टकराएगा वही आपके कैप हाइट निकल जाएगा, यानी कैप हाइट आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इस तरह से आप टर्न करके निशान लगा के और वहीं पे निशान लगा दो, उसके बाद शेप दे दो। तो इस तरह से जब आप करोगे तो बिल्कुल कैप हाइट अपनी जगह पे निकलेगा, परफेक्ट अपने जगह पे निकलेगा। तो कोई भी यहाँ पे झोल नहीं आएगा, बराबर आएगा। अक्सर झोल आता है, कैप हाइट कम होता है तो झोल आता है, और हाथ हो तो उठाने में दिक्कत होता है, तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि कैप हाइट ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको समझ के करना है, एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे बैठना चाहिए, तो इस तरह का दिक्कत नहीं आएगा। और कभी भी साइड मार के स्लीव चढ़ाना है, स्लीव चढ़ा के साइड नहीं मारना है। इस तरह आप करोगे तो प्रोफेशनल स्टिचिंग और कटिंग नहीं होता है, वो अलग हो जाता है। मेरे कटिंग को उस तरह से अगर सिल दोगे तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो आप समझ के कर लेना। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया स्लीव का, शेप वगैरह देख लो कैसा दिखता है। अभी स्लीव का जो फ्रंट है उसमें इस तरह का शेप लगा लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से शेप लगाने से अच्छी तरह से फिटिंग अपने आप बैठ जाता है। तो इस तरह से आपको शेप लगाना है, यानी ताल वगैरह निकाल के। तो देखिए कटिंग कर लिया मैं। अभी निशान लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि मैंने जो कटिंग किया है उसका शेप शकल कैसा दिख रहा है, वो भी देखना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ बनाते हो यानी उसमें शेप नहीं है, फिनिशिंग नहीं है, तो बेहतरीन नहीं दिखता है, कितना भी अच्छा कर लो और फिटिंग नहीं है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। कभी भी आप काम करते हो तो फिनिशिंग फिटिंग बहुत ज़रूरी है, और शेप आना चाहिए। कुछ भी बनाते हो शेप दिखना चाहिए, क्योंकि बॉडी में आपके शेप होता है तो शेप उस तरह का आना चाहिए, तभी बॉडी स्लिम और अच्छा दिखाई देता है। अभी क्रॉस फ्रंट को भी मैं नाप के दिखा देता हूँ कि कितना आपने दिया है उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए मैंने इस तरह रखा है, नाप के दिखाया तो 6 इंच आ रहा है, यानी आपने 12 दिया है तो बराबर 12 है। थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।